आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल यीशु परिवार में आज आपके इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जरूर आशीषित कर रहा होगा। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें और देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह। आज जितने भी हमारे साथ पिता परमेश्वर हमारे भाई बहन जुड़ते हैं, पिता परमेश्वर उनको आपके लहू में देते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के साथ हो, हर एक के पिता परमेश्वर मन को और पिता परमेश्वर उसके हृदय को तैयार करे और ऐसे कान दे प्रभु ताकि आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए। पवित्र आत्मा हर एक बातों में आप हमारे साथ हो पिता, अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ लगाए और हर बातों में हमारी सहायता करे। बिना आपके पिता हम कुछ भी नहीं है प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें प्रभु जी। आज के इस जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर बहुत से लोगों पर आशीष होने पाए पिता, और धन्यवाद के साथ दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। और आज हम वचन में देखेंगे, आज हमारा विषय है वो जो है अपने विश्वास से प्रभु को छुए, और हम अपने विश्वास से प्रभु को कैसे छू सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आज मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका उसका जो है 8 अध्याय और उसका जो है 43 से लेके 48 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है कि एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। यहाँ लिखा है कि वो अपने जीवन की सारी जीविका लगा चुकी थी लेकिन फिर भी वो चंगी ना हो सकी। और लिखा है 44 पद में 44 में, पीछे से आकर उसने वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और लिखा है इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? और आगे लिखा है तब वे मुस्कुराने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझसे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। और लिखा है परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। और लिखा है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। देखिए यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, लेकिन वो प्रभु के पास आई, उसने प्रभु की चर्चा को सुनी और जो है उसने प्रभु के वस्त्रों को छू लिया। देखिए यीशु मसीह वहां पर एक भीड़ में चल रहे थे और लिखा है यहाँ पर, अभी हमने वचन में देखा कि इस पर यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ। यहाँ पर चेलों ने क्या कहा? चेलों ने कहा, तब सब मुस्कुराने लगे, सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और लिखा है कहने लगा कि पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है। देखिए यीशु मसीह भीड़ में चल रहे थे और वहां पर भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरे जा रही थी, यीशु मसीह को दबा रही थी। फिर भी यहाँ पर क्या लिखा है वचन में? यहाँ लिखा है दबा रही, गिरी पड़ी थी, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। देखिए इतनी भीड़ थी वहां पर, इतने लोग थे वहां पर, हजारों की संख्या में लोग हो सकते हैं वहां पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी वहां पर, और हम देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी जो है, उसने अपनी जिंदगी की जितनी भी उसने अपने जिंदगी में जो कमाई थी उसको सारे के सारे वैद्यों के पास जाके जहां भी वो जा सकती थी उसने सब जगह गई और अपना इलाज कराया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं भी उसको चंगाई नहीं मिली, कहीं भी जाकर वो चंगे नहीं होने पाई। लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो उसने यीशु की चर्चा सुनकर उसके अंदर क्या आया? उसके अंदर विश्वास आया, क्योंकि यीशु एक ऐसा नाम है जो हमारे अंदर एक आशा को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करता है। तो उसका विश्वास जो है पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। उस स्त्री का, उस महिला का विश्वास पूरे रीति से खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे वचन बताता है कि भीड़ तो यीशु को दबा रही थी, चारों तरफ लोग ही लोग थे, लेकिन वहां पर यीशु कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ। तो ये तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं कि यीशु किस प्रकार का फील यीशु को वहां पे आया। यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए हमारे चारों ओर बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग दिन भर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, हमारे ऑफिस में
या हमारे नौकरी में या हमारे घर में, हमारे परिवारों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में हम दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं या हमारे पास कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन वो सारे लोग जो है हमारे दिल को नहीं छूते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दिल को छूते हैं। तो जब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग यीशु के ऊपर जो है भीड़ में यीशु को दबा रहे हैं, वहां भीड़ की भीड़ चल रही है, लेकिन यीशु बोल रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। देखिए, आप भी जानते हैं कि आपको कौन प्यार करता है, आपको कौन छूता है, आपके हृदय को कौन छूता है, कौन आपको दिल से प्यार करता है। उसी प्रकार यीशु भी आज हमें जानते हैं। यीशु जानते हैं कि किसका विश्वास है जो मुझे छूता है, कौन है जो आज मुझे छू रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, यीशु को पहन लिया है, यीशु को नाम को वो लोग जपते रहते हैं, लेकिन वो यीशु को अपने साथ तो रखते हैं, उन्होंने यीशु का हाथ तो पकड़ा है, लेकिन यीशु को अपने दिल में नहीं रखा है। यदि यीशु आज हमारे दिल में नहीं है, यदि यीशु आज हमारे दिल में राज नहीं कर रहे हैं, हमारे इस सिंहासन पे नहीं बैठे हैं, तो हमारा जो है प्रभु के साथ चलना जो है बहुत ज्यादा फलदायक नहीं हो पाएगा। हमें प्रभु के साथ तो चलना ही है, लेकिन हमें प्रभु में विश्वास करके जो है उसमें बढ़ना है। जैसे उस स्त्री ने जिसको रोग था, उसने क्या किया? उसने पहली बात किया, उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। वो प्रभु के पास आई, वो सब जगह से थक गई थी और थक कर जो है प्रभु के पास आई। देखिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तू मुझे चख कर और मुझे परख कर दे कि मैं कितना भला हूं। यदि आप सब जगह से थक गए हैं, यदि आपके चारों ओर निराशा ही निराशा है, बहुत से जो है आप पैसा गवा चुके हैं, अपना समय बर्बाद कर चुके हैं, बहुत साल हो गए आपको, तो एक बार यीशु के पास आइए। यीशु के पास आकर अपना भरोसा, संपूर्ण भरोसा यीशु के ऊपर रखिए। जब आप अपना भरोसा यीशु के ऊपर रखेंगे, अपना विश्वास यीशु के ऊपर रखेंगे, तो आप लज्जित नहीं होंगे कभी भी। जितने भी लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किए, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो प्रभु की सामर्थ जो है वो हमारे जीवन में काम करती है। यहीं पे प्रभु ने वचन में कहा कि मुझे किसी ने छुआ, और लिखा है वचन में, मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जिस घड़ी हम विश्वास के साथ प्रभु के समीप आते हैं और विश्वास दिखाते हैं कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे छुएंगे। मेरे प्रियो, आज हमें अपने विश्वास से प्रभु को छूना है। यदि हम अपने विश्वास से प्रभु को छूते हैं, तो प्रभु का सामर्थ्य जो है वो हमारे जीवन में बहुतायत रीति से कार्य करता है। तो मैं अपनी भी एक गाना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। और मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रोती थी, मैं सब जगह जाती थी, सब जगह घूमती थी, लेकिन कहीं भी मुझे भी आराम नहीं मिलता था। एक दिन मैंने भी प्रभु के वचन को सुना, मुझे किसी भाई ने जो है प्रभु के वचन को सुनाया, और मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। वो रात जो है मैं रोते रोते सो गई खुद, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को जाना, उस दिन मेरे अंदर एक आशा उत्पन्न हुई। मुझे लगा कि ये मेरे जीवन में एक आशा की किरण है, और प्रभु यीशु ने जो है उसी रात को जो है मैं रोते रोते सो गई, और मैंने विश्वास किया कि मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करूंगी। और उस रात मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, तो मैंने देखा मेरे जीवन में जो है एक अलग सा परिवर्तन है, जिसके कारण मैं बहुत निराश और परेशान थी। मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, ना ही मैं पढ़ाई कर पाती थी, नहीं मैं कुछ काम कर पाती थी। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम इस वचन में देख रहे हैं, ये वचन हमें बता रहा है कि वो स्त्री ने क्या किया, वो स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छू लिया। 12 वर्षों तक उसको लहू बहने की बीमारी थी, और ऐसे बीमारी में क्या होता था, पुराने समय में जो है लोग यदि ऐसी बीमारी किसी को होती थी तो वो उसको गांव से बाहर कर देते थे, छावनी से बाहर कर देते थे, और 7 दिन के लिए उसको जो है, यदि उसको माहवारी है तो उसको बाहर छोड़ देते थे, वो गांव में प्रवेश नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने एक बड़ा जो है हमारे लिए एक बड़ा बड़ी बात यहाँ पे हमारे बड़ा छुटकारा महिलाओं के लिए बताया। देखिए वचन कहता है कि पुरानी बातें सब कुछ बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ में नई सृष्टि हो।
देखिए, अब पुराना कुछ भी हमारे ऊपर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को, अपने आप को जो है व्यवस्था को दिया है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, हमारे लिए प्रभु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम पुराने रीति रिवाजों से, पुराने नियमों से, उन अंधविश्वास की बातों से बाहर आ सके। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर उस स्त्री को ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में वो अपनी बीमारी के बारे में किसी से चर्चा भी नहीं कर सकती, किसी को बता भी नहीं सकती, उसको ऐसा रोग लगा था। आज भी हमारे देश में हम देखते हैं कि यदि किसी महिला को माहवारी के समय है तो वो फास्टिंग नहीं कर सकती। तो बहुत से ऐसे नियम कानून लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारा प्रभु जो महान परमेश्वर है, जो पवित्र परमेश्वर है, देखिए लोग इस चीज बीमारी को अशुद्ध बीमारी मानते हैं। ये कोई पाप नहीं है, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है। एक स्त्री यदि उसको ये माहवारी ना हो हर मन, तो वो माँ नहीं बन सकती है। उसको माँ बनने के लिए ये एक प्रोसेस है जो प्रभु ने बनाया है, जो प्रभु ने ही जो है स्त्री को इस तरीके से बनाया है। तो जब प्रभु ने बनाया है तो ये चीज कैसे अशुद्ध हो सकती है, कैसे अपवित्र हो सकती है? हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जो कि राजाओं का राजा है, उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया, और तो और उसने प्रभु के दिल को भी छू लिया। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पे। जब प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं, जब प्रभु हमें हमसे घृणा नहीं करते हैं, प्रभु जब इस रोग से घृणा नहीं करते हैं, तो हम संसार के लोग क्यों इन बातों का न्याय करते हैं? आज क्यों हम इन बातों में औरतों को अपवित्र समझते हैं? देखिए ये बीमारी बताने वाली नहीं थी। यहाँ पे अगर आप वचन पढ़ें, आगे लिखा है 47 में, यहाँ लिखा है, तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। देखिए यहाँ पर वो कांपती हुई यीशु के पैरों में पड़ गई, यीशु के पैरों में पड़ी, और लिखा है तब गिरकर लोगों के सामने उसे बताया। उसने अपनी इस बीमारी के बारे में जो है क्या किया, को सबके सामने जो है बताया कि मुझे इस प्रकार की बीमारी है। देखिए आज हमें छुपाने की जरूरत नहीं है, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। यदि किसी महिला को माहवारी होती है तो ये कोई पाप नहीं कर दिया उस स्त्री ने। जब प्रभु ने उसको अपने नजदीक बुला लिया, जब प्रभु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया, उसके बीमारी को, उस रोग को जिससे वो 12 साल से पीड़ित थी, उसको जो है एक क्षण में जो है उसने परमेश्वर से चंगाई प्राप्त किया, तो हम लोग कौन होते हैं आज जो है स्त्रियों का न्याय करने वाले? ये परमेश्वर ने बनाया है, हम महिलाओं को परमेश्वर ने बनाया है। तो कोई मनुष्य जो है हमारी आजादी नहीं छीन सकते। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर बनाया है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बड़े रहस्य को भी जाना कि जब परमेश्वर अपने नजदीक हमें आने देता है, तो कौन मनुष्य है जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है? कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता है। इसीलिए हम महिलाओं का जो है न्याय ना करें। परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, और हम इन सब बातों को लेके किसी बात में महिलाओं को जो है कमजोर ना समझें, उन्हें नीचा ना समझें, उनका न्याय ना करें। आज भी गांव में जो है लेकर महिलाओं के ऊपर यदि उसको माहवारी है तो बहुत सारे नियम कानून उनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि प्रभु ने आज हमें अपने नजदीक बुला लिया है, हमें प्रभु ने छुड़ा लिया है। इसीलिए वचन देखिए, इसीलिए उसने सबके सामने जो है इस बीमारी के बारे में बताया। प्रभु ने वचन में उससे कहा कि उसने उससे कहा, 48 में पढ़ रही हूं, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु जो है, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के ऊपर भरोसा करें, उसके ऊपर विश्वास करें।
यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो हम प्रभु के सामर्थ को जो है अपने जीवन में देख पाएंगे। यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ को हम अपने अंदर देख पाएंगे। देखिए, आज हमें बाइबल बताती है कि हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास एक राई के दाने के बराबर है। राई के दाने के, उस महिला की बीमारी बहुत बड़ी थी उसके लिए, लेकिन उसका छोटा सा विश्वास जो है उसके जीवन में एक बड़े चमत्कार को उसने देखा। उसने 12 वर्षों से जो उसको लहू बहने की बीमारी थी वो कुछ ही क्षणों में क्या हो गई, कुछ ही क्षणों में दूर हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। यदि हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे तो जो है हम परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसकी आशीषों को, उसकी भरपूरी को हम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। तो हर दिन हमें विश्वास में बढ़ना है। और हमारा विश्वास कैसे बढ़ सकता है? यदि हम डरते हैं, देखिए वहां पर उस स्त्री को भी डर लगा होगा कि मैं कैसे उस महान परमेश्वर को छू लूं, कैसे उस भीड़ में जाके इतने सारे लोगों के सामने मैं अंगीकार करूं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे इस चीज से प्रभु ने मुझे चंगा किया। उसके लिए बड़ी जो है डर वाली बात थी, लेकिन वो डरी नहीं, उसने विश्वास किया। यदि आप डरेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। यदि आप प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे तभी आप पाएंगे। उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो गई। तो विश्वास और डर, ये दो चीजें हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको डरना नहीं है, और यदि आप डरते हैं तो आप विश्वास नहीं करते, इसका मतलब। तो विश्वास, हमारे डर जो है वो हमारे विश्वास को खत्म कर देता है। इसीलिए डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए हमें डरना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने बहुत बार इस बात को कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और यहाँ पर आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। आज हमें भरोसा करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आज भी अपने ऊपर भरोसा करते हैं, या फिर वो किसी चीज से डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, ये चीज नहीं हो पाएगी, ये चीज मुझसे छिन जाएगी, ये व्यक्ति मुझसे दूर चला जाएगा। लेकिन ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? अपने विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। यदि हमने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है, प्रभु यीशु के ऊपर, तो हमें अपने भरोसे के अनुसार दृढ़ रहना है। हमें हिलना नहीं है, हमें स्थिर रहना है। हमें अपनी यात्रा को पूरा करना है। जिस प्रकार पौलुस ने अपनी दौड़ को, अपनी यात्रा को पूरा किया, उसी प्रकार हमें भी आज अपनी यात्रा को पूरा करना है। उसी प्रकार वचन ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। और देखिए, उसके विश्वास ने उस स्त्री को क्या कर दिया? 12 वर्षों से होने वाले रोग को क्या किया? यीशु ने एक क्षण में चंगा कर दिया। तो यदि आप परेशान हैं तो यीशु के ऊपर भरोसा लाइए। जब आप यीशु के ऊपर भरोसा रखेंगे, यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। बहुत साल पहले एक बहन मेरे पास आई थी और वो बहुत निराश थी। उसकी लगभग 4 बेटियां। उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप प्रार्थना करते हैं। मैंने बोला हाँ, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो है हमारे लिए मर चुका है, अब हमें जीने की आवश्यकता है। देखिए मेरे प्रियो, मरना जो है बहुत आसान है, लेकिन प्रभु के लिए जीना जो है वो ही कठिन है। इसीलिए हमें जीना है। हम मरने के बाद कोई प्रभु का काम नहीं कर सकते। यदि हमारे पास जब तक ये शरीर है तभी तक हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज प्रभु में हैं, फिर भी उनके अंदर निराशाएं हैं, फिर भी वो मरना चाहते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार कुछ आज है तो वो है कि हम किस प्रकार निराशा में जाएं, हम किस प्रकार निराश हो जाएं, हम किस प्रकार निराशा से भरा हुआ जीवन जिए। लेकिन प्रभु हमारी आशा है, हमें निराशा में नहीं जाना है। हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं, चाहे कितने भी दुख आए, हमें दुख को देखकर हारना नहीं है, हमें परीक्षाओं को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। आपको याद रखना है कि आपके नाव में कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह बैठा है। आपको बस यीशु का नाम लेना है। और उस स्त्री ने जो है बार बार इस बात को बोला, उसको बहुत तकलीफों से, दर्द से गुजरना तो पड़ा। यदि हम प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, मेरे प्रियो,
आज हमें निराश नहीं होना है, प्रभु से सब कुछ हो सकता है। और वो बहन, उसकी बेटियों की शादी भी हो गई, आज वो कमाती भी है और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण वो खुद करती है, अपने परिवार को आज वो चलाती है। और आज बहुत से उसके परिवार के लोग जो है आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु की सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। तो प्रभु जो है वो हमारे बोझ को लेने आए, प्रभु हमारे दुखों को लेने के लिए आए, प्रभु हमारे जीवन को बदलने के लिए आए। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने आए हैं। ये जो दुख हमें यहाँ होती हैं, ये जो पीड़ाएं हमें संसार में होती हैं, ये सदा नहीं रहेंगी और हमें सदा इन बातों पे मन भी नहीं लगाना है। हमें अपने दर्द में मन नहीं लगाना है, अपना ध्यान को हमें वहां से हटाना है। हमें आज जो है प्रभु में अपना मन लगाना है, प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाना है। तो प्रभु जो है चाहते हैं कि हम विश्वास करें। आज हम विश्वास से प्रभु को छू लें। हम प्रभु के साथ तो चलते हैं, प्रभु को साथ तो रखते हैं। क्या हम प्रभु को अपने दिल में रखते हैं? क्या हमारा विश्वास प्रभु को छू रहा है? देखिए, प्रभु जानते हैं कि कौन मुझे छूता है, प्रभु जानते हैं कि कौन मेरे ऊपर भरोसा करता है। जिस प्रकार आपको अनुभव होता है, आप पहचान लेते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी जानते हैं कि कौन है मेरा बेटा या मेरी बेटी जो मुझसे प्रेम करती है या मुझसे प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, डरे नहीं, आप विश्वास में मजबूत रहें। यदि आप विश्वास में मजबूत रहेंगे, निडरता से प्रभु के साथ चलते रहेंगे, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। उस महान जीवित परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ ये वचन जरूर आज आपको छुआ होगा। आज इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीषित हुए होंगे। आइए मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद प्यारे यीशु, आज के इस दिन के लिए पिता, हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। यदि कोई बहन या भाई इस समय समस्या में है या किसी परेशानी से जूझ रहा है पिता, यीशु तूने हमारे लिए कोड़े खाए हैं प्रभु, हमारे लिए अपना लहू बहाया है पिता। जितने लोग देखते हैं वो बंधन टूट जाए पिता, हर एक श्राप से वो मुक्त हो जाए। इसी वक्त हम छुटकारे सामर्थ की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, और आपके पवित्र लहू में हम छुपाते हैं पिता। और जो यदि निराशा से, किसी डर में या परेशानी से जूझ रहा है, यीशु के नाम से उसके जीवन में छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपका पवित्र लहू लगाते हैं प्रभु। हम सारे बहन, सारे दर्शकों को आपके लहू में देते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप हमारे साथ हो, हमारे अंदर कोई डर ना हो, हमारे अंदर सिर्फ आप पर भरोसा हो। और हम विश्वास करते हैं कि हम अपने जीवन में बड़ी सामर्थ को देखेंगे। इसे हमेशा विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस सेवकाई को, इस प्रोग्राम को और भी अधिक आगे देखना चाहते हैं तो आप हमें जो है भेंट के द्वारा जो है आशीषित कर सकते हैं। तो हमारे नीचे गूगल पे नंबर भी दिया हुआ है, और आप हमें प्रार्थना निवेदन अपने जरूर भेजें, ताकि हमारे जो प्रार्थना की टीम है वो निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप हमारे इस जो है प्रोग्राम में सहयोग दे सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। सभी को जय मसीह की।